हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं 11th क्लास का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का 11th क्लास का नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक हम फंक्शंस के बारे में, कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन और उसकी डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, ग्राफ के बारे में, उनकी डोमेन और रेंज के बारे में कुछ बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो अगला जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है आपका कुछ क्वेश्चंस, उनके ऊपर बेस्ड जो अब तक हमने सीखा है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब आपका फंक्शन की डेफिनेशन आई थी कि फंक्शन कोई भी एग्जिस्ट करता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, तो हम जानते हैं कि एवरी एलिमेंट हैज इट्स इमेज। तो वो कंडीशन हमें चेक करनी है तो वो आपका फंक्शन बन जाता है। तो क्वेश्चन आपका है सामने आपके बोर्ड पे, देखिए क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप, if x is a set 1 2 3 4, y is a set 2 4 6 8 10 12, दैट इज इवन नंबर्स हैं यहाँ पे 2 से लेकर 12 तक के। और आपको एक रिलेशन डिफाइन किया है x से y, r जो रिलेशन है वो x से y। तो आपसे पूछा है क्या ये रिलेशन फंक्शन भी है, क्या ये रिलेशन जो है, क्योंकि मैंने बताया था फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो दैट मीन्स आपने रिलेशन तो दे रखा है, ये रिलेशन है, आपको नहीं चेक करना, बट आपको चेक करना ये फंक्शन है या नहीं है। तो कंडीशन वही अप्लाई है कि एवरी एलिमेंट हैज इट्स इमेज, है ना। तो एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इन चारों की इमेज होनी जरूरी है और यूनिक इमेज होनी जरूरी है। दो चीज़ें चेक करते हैं। तो देखते हैं 1 बाई 1। फर्स्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट एलिमेंट आपका 2 की इमेज 1 पे गई है, 3 की इमेज 1 पे गई है, 4 की इमेज 2 पे गई है। तो क्या ये फंक्शन कह सकते हैं इसको? तो आंसर विल बी नो। क्यों होगा नो? क्योंकि 1 हैज नो इमेज। क्योंकि डेफिनेशन थी कि एवरी एलिमेंट शुड हैव इट्स यूनिक इमेज, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। बट यहाँ पे 1 की इमेज कोई नहीं है, तो 1 की कोई इमेज नहीं है, देख सकते हैं। 1 के साथ कोई नहीं आया पेयर में, है ना। 2 के साथ 1 जरूर आया, बट 1 के साथ कुछ नहीं आया, 1 कोमा समथिंग। तो यहाँ से और उस पे जाने के लिए सिर्फ 2 भी मिला हुआ है, 3 भी मिला हुआ है, 4 भी मिला हुआ है, बट 1 नहीं मिला हुआ, तो इट इज़ नॉट ए फंक्शन। सेकेंड पे आते हैं। 1 2 से गया, 2 4 पे, 3 6 पे, 4 8 पे। तो आप देख सकते हैं x की हर वैल्यू किसी ना किसी पे गई है। 1 भी गया है, 2 भी गया है, 3 भी गया है, 4 पे गया है। तो यानी कि चारों ही गए हैं, चारों की इमेज बनी है। और जब हर एक की एक ही इमेज बनी है, हर एक की एक इमेज बनी है, तो ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ ए फंक्शन। सो इट इज़ ए फंक्शन। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में देखिएगा, मैंने आपको एक हिंट और दिया था, जितने एलिमेंट है उतने ही यहाँ पे पेयर तो होने ही चाहिए। यहाँ पे फंक्शन ही बताइए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 4 है, 2 के साथ 6 है। ये गड़बड़ कर गया यहाँ पे, देख सकते हैं, ठीक है ना। 3 है आगे, 3 की इमेज भी है, 4 की इमेज भी है, 1 की इमेज भी है, ठीक है, तीनों की इमेज है। बट 2 की इमेज क्या हो गई? डबल हो गई। 2 4 से भी मिला हुआ है, 2 6 से भी मिला हुआ है। तो 2 जो है, जो x की वैल्यू जो है यहाँ पे, वो 2 वैल्यूज पे नहीं जा सकती, है ना। एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। तो x का हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, बट यूनिक नहीं है, इसकी डबल इमेज आ गई। तो एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए कभी भी। सो इट इज़ नॉट ए फंक्शन। सो ये भी फंक्शन नहीं है, बिकॉज 2 हैज 2 इमेजेस। जो 2 है उसकी 2 इमेजेस है, इसलिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक आपके पास एक एफ आपको डिफाइन करना है, एफ की वैल्यू बतानी है क्या होगी। यानी कि फंक्शन है सिंपली, तो माइनस, यानी कि एफ फंक्शन है ए से बी के ऊपर। ए सेट है आपका -1 0 2 3, और बी में है 1 2 5 8 9 10। और आपकी कंडीशन क्या है, मैंने आपको बताया भी था, फंक्शन भी एक रिलेशन जैसा ही होता है, रिलेशन के टाइप है, तो डेफिनेशन भी वैसी ही है, देख सकते हैं आप। रिलेशन में भी ऐसा ही होते हैं, x, y, a, b कह सकते हैं, सच दैट समथिंग, कोई ना कोई कंडीशन होती है, कंडीशन जो भी है वो इसमें भी होगी। सो y इज इक्वल टू x² + 1। शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है। सबसे पहले आप उठाते हैं फर्स्ट एलिमेंट। सो फर्स्ट एलिमेंट आपने उठाया -1, x की वैल्यू -1 ली आपने, x यहाँ से लेते हैं इसमें से, और y इसमें से लेना होना चाहिए। अगर ये y की वैल्यू इसमें से नहीं आ रही तो आप वो नहीं लेंगे, ठीक है। सो -1 लिया, तो -1 के लिए यहाँ पे रखेंगे x की जगह -1, तो -1² + 1 + 1, y विल बी 2। तो -1 किसके साथ पेयर बनेगा? 2 के साथ पेयर बनेगा। नेक्स्ट नंबर आता है 0 का, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 0² + 1, दैट इज 0 + 1 दैट इज 1। तो होता है आंसर विल बी 0 1। फिर आता है नेक्स्ट नंबर 2,
तो x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 5 है। नेक्स्ट नंबर आएगा 3 का, तो 3 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, 3 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 3 है। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10। सो देख सकते हैं आप सभी, ये है आपका फंक्शन डिफाइन हो चुका है। तो अगर मैं आपसे एक एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ इसमें, डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, आप जानते हैं डोमेन में तो सभी होने जरूरी ही है, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा। सो डोमेन में तो ये सारे आने ही है, देखो ये ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों ही एलिमेंट आए हैं, तो ये तो हो गया डोमेन। अब कहेंगे रेंज क्या है, तो रेंज होते हैं सेकंड वैल्यू जो भी है पेयर में, और एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना होता है, पता है आपको, 2 1 5 10। अब कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, बी सेट, मैंने कहा था राइट हैंड साइड वाला सेट को ही कोडोमेन कहते हैं। तो इसके साथ साथ आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी आपने कवर कर लिए हैं। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पोर्शन ही ऐसा है जिसकी वजह से सभी बच्चे जो पास आउट हो चुके हैं वो इससे डरते थे, इस चैप्टर से। ठीक है, आप 11th में अब आए हैं, लेकिन जो बच्चे 11th से जा चुके हैं 11th से नेक्स्ट क्लास में, वो इस टॉपिक से डरते थे मोस्टली बच्चे। ठीक है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज से थोड़ा घबराते हैं, खौफ खाते हैं बच्चे। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, मुश्किल नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, डरा नहीं रहा हूँ आपको ये बता रहा हूँ, बस मुश्किल नहीं है, लेकिन वो वैसे ही खौफ खाते हैं, पता नहीं क्यों, बट मुश्किल नहीं है। देखिएगा कैसे, देखिए डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है x की वैल्यूज होती हैं, दैट वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन f(x) इज डिफाइंड। यानी कि डोमेन x की वो वैल्यू होती है जिसपे फंक्शन डिफाइंड होता है। ठीक है, जिसपे फंक्शन डिफाइंड होता है। अब डिफाइंड का मेरा मतलब है, दो जगह ऐसी होती है जब फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, बस वो नहीं बनना चाहिए। वैसे तो मैंने बता ही दिया था, फंक्शन होता है रियल वैल्यूड फंक्शन की ही बात करते हैं, मतलब रियल से रियल होता है वैसे तो रियल वैल्यूज में से सारी वैल्यू पे डिफाइंड होना चाहिए फंक्शन x की। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखी है, वो वैल्यू रखनी है जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड हो, इसमें से y आना चाहिए। पता है आपको, x से y चलता है सिंपली। सो डिफाइंड कब नहीं होता, हमें दो चीज़ें अवॉइड करनी है, दैट इज एक तो इनफाइनाइट ना बने और एक आयटा ना बने। आपको दो चीज़ें हटानी है, यानी कि इनफाइनाइट भी नहीं बनना चाहिए और आयटा भी नहीं बनना चाहिए, दोनों अनडिफाइंड वाले केस बन जाएंगे। मतलब रियल नहीं आएगा, कहने का मतलब सिंपली है रियल वैल्यू नहीं आएगी, फंक्शन रियल वैल्यूड नहीं रहेगा इनके लिए। सो हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट नहीं बनने देना है और आयटा भी नहीं बनने देना है। इनफाइनाइट कब बनता, जब डिनोमिनेटर 0 होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है और आपको डोमेन निकालनी है, तो डोमेन पूछा जाएगा, तो आप देखिए सबसे पहले इसमें डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कुछ x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू वहाँ पे है नीचे डिनोमिनेटर में और आप x की वैल्यू रख रहे हैं सपोज, और वो कुछ भी रखें, क्योंकि रियल में कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर रख के देखें आप, रियल होना चाहिए, ध्यान रखें, तो वो वैल्यू इनफाइनाइट ना बने। इनफाइनाइट कब बनती है वैसे, जब डिनोमिनेटर पे 0 आ जाए। सो हमें क्या देखना है, जो डिनोमिनेटर है, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है सभी जानते हैं। सो डिनोमिनेटर को हमें 0 के इक्वल नहीं बनने देना है, यानी कि ऐसी वैल्यू जिस पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है वो हमें हटा देनी है रियल में से, क्योंकि रियल है, डोमेन में सारे रियल है। बट अगर हमें ये कहा जाए कि फंक्शन को डिफाइन रखना है तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं बनने देना है, तो हमें सिर्फ ये करना है, जिस पॉइंट के ऊपर डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा वो पॉइंट वहाँ से रियल में से निकाल दीजिए, वो पॉइंट, या फिर वो इंटरवल भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली आयटा कब बनता है, जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। अगर आपके पास क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है तो आप आयटा वाला, आपको टेंशन रहनी चाहिए कि आयटा ना बन जाए। तो आयटा में कब बनेगा, जब नेगेटिव आएगा। सो आपको क्या नहीं करना, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनने देना है। जिन वैल्यूज के लिए, जिन एक्स की जिन वैल्यू के लिए वो वैल्यू नेगेटिव बन रही है, रूट के अंदर वाली वैल्यू, उनको हमें हटा देना है रियल में से। अगर आप ये दोनों काम कर देते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में वो है डिनोमिनेटर वाला केस है तो आप डिनोमिनेटर वाले केस के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर रूट में केस है तो रूट के अकॉर्डिंग चलेंगे, और अगर दोनों ही है तो दोनों के अकॉर्डिंग चलेंगे। बट अगर दोनों में से कोई भी नहीं है, ना तो डिनोमिनेटर में कोई एक्स है, बट डिवाइड में जो आएगा आपका उसके अपॉन में कोई एक्स नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि रूट भी नहीं है, अगर मान लीजिए, ठीक है, डिनोमिनेटर में एक्स नहीं है और रूट भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इट हैज़ डोमेन, क्या होगा उसका, ऑल रियल, कुछ भी रख सकते हैं। क्यों, प्रॉब्लम हमें सिर्फ दो चीज़ों से है, आपके सामने है। ये दो चीज़ तो बनेगी नहीं, क्योंकि इसके बिना बनेगी नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर से आयटा नहीं बने, सॉरी इनफाइनाइट नहीं बनेगा, और रूट से रूट नहीं होगा तो
आयटा भी नहीं बनेगा। सो ये दो चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी। शुरू करते हैं डोमेन। सपोज ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको फाइंड करना है इसका डोमेन। तो सबसे पहले आपके पास फंक्शन है x² + 8x + 3। तो आपको डोमेन के लिए बोला जाए तो मैंने आपको कहा था रियल टू रियल चलता है, तो डोमेन में ऑल रियल है। वैसे तो ऑल रियल यूज़ करने, बट हमें क्या करना है, जिनकी वजह से दोनों ये वैल्यू बन जाए ऊपर लिखी हुई हुई अभी, तो उनको हटा देना है। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था, डिनोमिनेटर है क्या इसमें। तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर नहीं है, x तो दूर की बात है, डिनोमिनेटर में x नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में x तो नहीं है, तो ये तो इनफाइनाइट तो नहीं बनेगा, टेंशन दूर होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आती है रूट में, क्या इसमें स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको x के ऊपर, नहीं दिख रहा है ना, तो रूट नहीं है, तो इसका मतलब ये आयटा भी नहीं बन सकता। तो ना तो ये इनफाइनाइट बन सकता, ना ही आयटा बन सकता, मतलब अनडिफाइंड बनेगा ही नहीं। अनडिफाइंड नहीं बनेगा, दैट मीन्स फंक्शन हमेशा डिफाइंड आएगा। और डिफाइंड आएगा किसके लिए, ऑल रियल के लिए। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको हमें हटाना पड़े, जिसकी वजह से ये पॉइंट इन दोनों में से कोई एक हो। सो इसका आप डोमेन बोलेंगे, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। आप रियल नंबर को ये भी बोल सकते हैं -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f(x) = 1/x + 2। क्वेश्चन सेम है, डोमेन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको वही पॉइंट ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट ही मन में रखने हैं और आपका डोमेन रेंज हो जाएगा सिंपली। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर क्या डिनोमिनेटर है, तो हम कहेंगे हाँ है। फिर हम देखते हैं डिनोमिनेटर में x है, हम कहेंगे हाँ है। अब हम देखेंगे क्या x की वैल्यू कुछ ऐसी रख सकते हैं क्या जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो हम कहेंगे हाँ है। देखिए x अगर -2 रख दें आप यहाँ पे, क्योंकि इसमें डोमेन में ऑल रियल है, वैसे तो ऑल रियल में -2 भी आएगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए हमारा। सो डिनोमिनेटर 0 कब बनेगा, जब x की जगह क्या आएगा, -2। अगर ये -2 आ गया तो डिनोमिनेटर 0 बन गया और अनडिफाइंड हो जाएगा। सो हमें क्या बोलना है, डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट, माइनस का मतलब एक्सेप्ट है, इसको छोड़ के, जैसे कॉम्प्लीमेंट वाला था, ठीक है, किसको छोड़ के, -2 को छोड़ के। ऑल रियल कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर, बट क्या नहीं रखना, एक नंबर रियल ऐसा नहीं रखना है जिससे वैल्यू 0 हो जाए, वो क्या है, -2। -2 नहीं रखना, बाकी कुछ भी रख सकते हो, ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं आएगा। इस क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे हम लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, ताकि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कहाँ पहुँच गए हैं, आप हाई लेवल तक पहुँच जाएंगे। इसके क्वेश्चन आपके सामने है, y = fx कह लो या y कह लो, = x/x² + 3x + 2, ठीक है। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको न्यूमरेटर को इग्नोर करना है, न्यूमरेटर के इफेक्ट में वही 0 आ जाए, क्या हो जाए, क्योंकि न्यूमरेटर से कोई वैल्यू अनडिफाइंड नहीं बनती। न्यूमरेटर कोई वैल्यू रखने से कोई वैल्यू अनडिफाइंड नहीं बनेगी, डिनोमिनेटर से बनती है अनडिफाइंड, या रूट वाली वैल्यू से बनती है अनडिफाइंड। सो न्यूमरेटर पे टेंशन मत लेना, न्यूमरेटर को मत देखना इतना ज़्यादा। सो हमें बात करनी सिर्फ डिनोमिनेटर की, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट वाला टेंशन हमारी आ जाएगी कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। सो अब हम इसके क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। सो y = आप इसको दोबारा लिख लीजिए, x + 3, इसके 2 फैक्टर बनेंगे, x + 2 और x + 1। इसके फैक्टर बनेंगे x + 2 और x + 1। सो अब आप सोचिए जरा, ये नीचे वैल्यू 0 कब हो सकती है, तो आप इसको सिंपली 10th और 9th क्लास के अकॉर्डिंग बात कीजिए जरा, ये वैल्यू 0 कहाँ पे हो सकती है, या तो x = -2 आएगा, या x = -1 आएगा 0 रखने से, ठीक है। तो या तो ये 0 या ये 0 रखते हैं, तो ये आपका आंसर 10th में करवाया है, आपको किया हुआ है 10th 9th में आपने, x = -2, x = -1, मतलब ये 2 वैल्यूज ऐसी हैं, रियल भी है दोनों, तो रियल में से कोई पॉइंट ढूंढना हमें ऐसा जिसपे वैल्यू 0 ना बन जाए। तो 0 तो बनेंगे -2 पे और -1 पे। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट -1 एंड -2, ठीक है। सेट है क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, जहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट जो हमें हटाने हैं वो सिर्फ लिमिटेड है। तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि मन में आया जो भी सिंबल लगा दिया, आपको कर्ली ब्रैकेट्स ही लगाना है, सेट का सिंबल लगाना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब लिमिटेड पॉइंट्स हैं अगर हमारे पास, तो आप हमेशा सेट का सिंबल लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ, y = x² - 3x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया, इसमें डिनोमिनेटर तो नहीं है, तो मतलब ये वाला केस तो नहीं बनेगा, फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर नहीं है, तो अब बनेगा सेकंड केस का डर। सेकंड केस का डर क्यों है, क्योंकि रूट है इसमें। देखिए रूट वाले क्वेश्चन में हमें दिक्कत आती है, आयटा ना बन जाए। सो रूट में जो भी वैल्यू है, रूट में जो भी वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए,
पॉजिटिव होनी चाहिए। सिंपली कॉमन सेंस लगाइए कि नेगेटिव नहीं होने देना है। नेगेटिव नहीं होना, कुछ तो होगी, तो नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर डोमेन एक्स स्क्वायर माइनस 3x जो है रूट के अंदर की वैल्यू जो भी है, आप लिख दीजिए जो भी है वैल्यू रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या आप इसके फैक्टर बना लीजिए, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है आपके पास x और x माइनस 3 दोनों की प्रोडक्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इसको हम एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जिसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्या होता है, इसमें आपको एक सिंपल एक लाइन बना देनी है, नंबर लाइन, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, रियल नंबर वाली। और फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से दो वैल्यूज निकाल लेंगे, जैसे फैक्टराइज करते थे ना, फैक्टर बनाते थे क्वाड्रेटिक के, तो ये 0 या ये 0 करते थे ना, तो यहाँ से आप रफली कर लीजिए, एक तो 0 आएगा और एक आएगा 3। रफली इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स और एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक है तो 2 आएंगी, क्यूबिक है तो 3 आती। सो 2 पॉइंट आ चुके हैं, 0 और 3। अब कॉमन सेंस का काम लेना है आपको। कॉमन सेंस का मतलब 0 किधर आएगा और 3 किधर आएगा, आप समझदार हैं। 0 और 3 किधर आते हैं आप सभी जानते हैं, बीच में एक जगह 0 लगा दीजिए, एक जगह 3 लगा दीजिएगा। यहाँ तक कर लिया, जितने भी पॉइंट आए हैं वो प्लॉट कर दीजिए, एक प्लस और एक माइनस है तो पहले इस साइड माइनस और उस साइड प्लस वाला, जो छोटा है छोटी साइड में, बड़ा है वो बड़ी साइड में। कॉमन सेंस की बात है ये तो आपको पता है। अब आपको क्या करना, ध्यान से सुनिएगा। अब इसके देखिएगा आगे के 2 पॉइंट हैं तो इसके 3 पार्ट बन जाएंगे इस इंटरवल के, इस रियल नंबर लाइन के 3 पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर 2 पॉइंट्स है तो 3 पार्ट बनेंगे, और अगर 3 पॉइंट है तो 4 पार्ट बनेंगे, एक एक्स्ट्रा ही बनेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अपने आप से राइट साइड से शुरू करते हैं, राइट साइड हमेशा पॉजिटिव लेनी है, राइट साइड हमेशा पॉजिटिव लेंगे। फिर अगला जो इंटरवल बना है 0 से 3 वाला इंटरवल मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल वाली बात कर रहा हूँ, सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले राइट मोस्ट पे आपको पॉजिटिव लगाना है, ऊपर पॉजिटिव लिख देना है, बीच में फिर नेगेटिव, फिर अल्टरनेट करना है, पहले पॉजिटिव फिर अल्टरनेट नेगेटिव, फिर अल्टरनेट करेंगे तो पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट होता तो नेगेटिव। तो मतलब स्टार्टिंग हमेशा राइट साइड से ही करनी है, यहीं से शुरू करना है और हमेशा पॉजिटिव से ही करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, क्लियर है। अब आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, देखिए कैसे। अब हमें पता है इन दोनों प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव चाहिए। अब पॉजिटिव कहाँ कहाँ है देखिए जरा, पॉजिटिव 3 से लेके इनफाइनाइट के बीच में है, और एक यहाँ पे है, इन दोनों जगह पे। तो आपका डोमेन क्या है, डोमेन वही वैल्यू आई है एक्स की, ये सारा एक्स की वैल्यूज थी, ऑल रियल में एक्स की वैल्यू थी, उनमें से जिनमें नेगेटिव वैल्यू आ रही थी ना, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, देखिए ध्यान से, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो हमें जो नेगेटिव नहीं चाहिए, तो नेगेटिव को हटाना है ना, तो नेगेटिव वाले पोर्शन मत लेना। तो जहाँ पे नेगेटिव को छोड़ दीजिए, उसकी वैल्यू बच गई। तो देखिए माइनस इनफाइनाइट से 0, इसको इंक्लूड नहीं करते इनफाइनाइट को, नहीं तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट ओपन, 0 को इंक्लूड करना है, 0 ले सकते हो, क्योंकि 0 पे होने से एक्स की वैल्यू 0 रख दी तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी हमें उन 2 से है बस, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, न्यूमरेटर है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये आंसर है, और साथ ही यूनियन मतलब ये भी है और वो भी है, दोनों जगह है ना, तो यूनियन कर दोनों को इकट्ठा करना है। और 3 से लेके इनफाइनाइट, क्योंकि 3 भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि 3 रखेंगे तो 9 माइनस 9 आएगा, और वो भी 0 होता है, तो 0 होने से कोई परेशानी नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सो 3 और से ग्रेटर, और 3 से ग्रेटर का मतलब ये सिर्फ 2 पॉइंट नहीं है, इसमें इनफाइनाइट है, क्योंकि जब रियल नंबर की बात आती है तो हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट के लिए हमेशा इंटरवल आता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों चीज़ों को लिखना होता है। तो ये है इसका डोमेन, क्लियर है। तो ये है इसका डोमेन। आप इसको एक तरह और भी लिख सकते हैं, ऑल रियल एक्सेप्ट 0 to 3, ऑल रियल एक्सेप्ट 0 to 3। एक्सेप्ट का मतलब इनको छोड़ के, 0 और 3 के बीच की वैल्यू को छोड़ के, क्योंकि 0 को तो ले सकते हैं, तो 0 को इंक्लूड नहीं करना हटाने वालों में, तो इसमें 0 तो शामिल है, इसमें रियल में यानी कि डोमेन में 0 भी ले सकते हो और 3 भी ले सकते हो। लेकिन 0 और 3 को ओपन करने से क्या होगा, सिंपल समझ गए, उनके बीच की वैल्यू ही हटाई है हमने। ठीक है,
0 और 3 का ओपन इंटरवल को मैंने हटाया है यहाँ से, तो यानी कि बीच की वैल्यू को हटाया है, ना तो 0 को हटाया है मैंने डोमेन में से और ना ही 3 को हटाया है, क्योंकि वो हमारा डोमेन में आ सकता है। सो इट इज़ ऑल रियल एक्सेप्ट 0 to 3, और ये दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो आपको ये फंक्शन रूट में आ गया, डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, तो कोई डिनोमिनेटर वाली परेशानी हमें लेने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ रूट वाली परेशानी को झेलेंगे बस। तो रूट वाली के लिए क्या लिखेंगे, फॉर डोमेन, ये जो पार्ट है रूट के अंदर वो लिख लीजिएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब आपने ये चीज़ थोड़ा बहुत बेसिक बातें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें हमेशा स्क्वायर क्वांटिटी जो है, स्क्वायर वाली वैल्यू जो है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर वाले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर a जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा, तो x स्क्वायर प्लस 3 2x माइनस 3 दैट शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव। अब इस नेगेटिव को उधर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव रखना है हमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इस नेगेटिव को जब उधर लेके जाओगे तो 0 के साथ नेगेटिव का वैसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट बीच का साइन हमेशा चेंज कर देना है, बीच का साइन हमेशा चेंज कर देना है, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी नेगेटिव का साइन जगह शिफ्ट करता है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में जाएगा, तो बीच का साइन अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो यही किया है मैंने, ये ध्यान रखिएगा, कई जगह काम आएगा। यहाँ पे माइनस था तो माइनस को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर 1 होता तो -1 लिख देते हैं, यहाँ पे अगर -1 होता तो +1 लिख देते हैं, यहाँ पे सिंपली, समझ गए ना। तो 0 है तो 0 रहेगा, 0 का नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बीच का साइन जरूर चेंज करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके फैक्टर बनते हैं x प्लस 3 और x माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं वेविकर मेथड पे। तो अब आते हैं स्टूडेंट्स वेविकर मेथड पे, कैसे करते हैं देखिए जरा। यहाँ से हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू एक तो आएगी -3 और एक आएगा x इज इक्वल टू 1। -3 और 1 दो वैल्यूज आएंगी, तो फिर से वही रियल नंबर लाइन आप बना लीजिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और वो दोनों पॉइंट जो आपके आए हैं वो इस पर प्लॉट कर दीजिएगा। -3 और 1 है, सो यहाँ पे आप लिख दीजिए -3 और यहाँ पे लिख दीजिएगा 1। यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1 दोनों पॉइंट लिख दिए। आपको पता है लेफ्ट कौन सा राइट में कौन सा आएगा। फिर मैंने कहा था सबसे पहले राइट साइड से हमेशा शुरू करते हैं, पॉजिटिव लिखिए, बीच में लिखिए नेगेटिव और यहाँ पे लिखिए पॉजिटिव। क्लियर है, तो आपको देखिए ध्यान से, अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या चाहिए थी, नेगेटिव। देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, 0 से लेस चाहिए था। क्यों हुआ ऐसा, देखिए वैसे तो पॉजिटिव चाहिए होता है, आप कहते हो, आप कहोगे आपने तो पॉजिटिव कहा था कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि बीच में साइन चेंज हो चुका है इसका, इसलिए। तो अब हमें नेगेटिव वैल्यू ही चाहिए, क्योंकि नेगेटिव जब है तभी हमारा आंसर डोमेन आएगा। सो हमें नेगेटिव वैल्यू कहाँ है, आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में है, तो आपका आंसर आएगा ये। सो डोमेन क्या आएगा, -3 से लेके 1। -3 भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि -3 अगर लेंगे तो भी 0 बनेगा ये, तो 0 का रूट 0 होता है, कोई परेशानी नहीं है, पिछले में बताया था मैंने। ऐसे ही 1 अगर लेंगे तो 1 के केस में भी 0 बनेगा, तो 0 का रूट से भी हमें कोई परेशानी नहीं है, तो 0 ही आएगा इसलिए। सो डोमेन आएगा इसका, नेगेटिव वाली वैल्यू जहाँ पे आएंगी वो है डोमेन, और वो है आपका -3 से लेके 1। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है f(x इज इक्वल टू 1/2x माइनस 2x स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको सोल्व करना है, डोमेन फाइंड करना है। डोमेन फाइंड करने के लिए देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले 2 पॉइंट वही एज यूजुअल जो हम करते हैं। पहला पॉइंट क्या था, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, दूसरा पॉइंट क्या था, आयटा नहीं बनना चाहिए, दोनों में से कोई, दोनों ही नहीं बनने चाहिए, तो हमें चेक करते हैं। तो ये देखेंगे ध्यान से, तो ये डिनोमिनेटर में भी है, तो ये इनफाइनाइट वाला भी केस कैरी कर सकता है, और दूसरा पॉइंट है रूट भी है, दैट मीन्स ये आयटा भी बन सकता है। तो यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें दोनों ही पॉइंट हमारे चेक करने पड़ेंगे, और जिस जिस पॉइंट पे वैल्यू वो बन रही है जो हमें हटानी है तो वो हटा दीजिएगा, तो वो डोमेन आ जाएगा। बस इतना ही करना है। तो शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले रूट के अंदर की वैल्यू को आप जानते हो, अभी पिछले क्वेश्चन 2 कर चुके हैं। 2x माइनस 2x स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। वैसे तो लिखते हैं फॉर डोमेन, जो मैंने कहा था रूट की वैल्यू को आप लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखते हैं नॉर्मली, बट यहाँ पे मैं सिर्फ ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है। अगर ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो अगर 0 बन गई
अगर ये वैल्यू 0 बन गई तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर को 0 बना देगी, और डिनोमिनेटर को 0 बना दिया तो हमारा वही पंगा पड़ जाएगा, फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। दैट मीन्स ये हमें ग्रेटर देन 0 लेना है ओनली, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं लेनी है, दैट इज़ ओनली ग्रेटर देन 0 लेनी है। सो अब हम फिर वही क्वेश्चन है, 2x कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस एक्स, दिस इज ग्रेटर देन 0। सो 2 को हटा देते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं x, और मैंने कहा था x की जो कोफिशिएंट है, x की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। सो मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ अंदर से, और 2 को मैं हटा चुका पहले ही, तो x माइनस 1 बन जाएगा, और दिस इज ग्रेटर देन 0। और इस माइनस को मुझे अगर हटाना है, अगर माइनस हटाना है तो पिछले क्वेश्चन में भी किया था, इसको उधर ले जाएंगे तो 0 के साथ माइनस का कोई रोल नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, बट बीच का साइन चेंज जरूर करना है। सो x इंटू एक्स माइनस वाई दैट शुड बी लेस देन 0, 0 से लेस होना चाहिए। तो यहाँ से फिर से वही दो वैल्यू निकालते हैं, तो x0 या x माइनस 1 0। सो x0 x माइनस 1 0 रखने से x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम फिर से वही काम करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट था, पॉइंट्स थे आपके 0 और 1, वही सेम प्रोसीजर, राइट साइड से शुरू करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें देखिए क्या चाहिए, ये देखिए सिंबल किस चीज़ का है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव चाहिए, हमें ये वैल्यू नेगेटिव लेनी है, ठीक है, नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव कहाँ है आप देख सकते हैं, 0 और 1 के बीच में है। सो डोमेन इसका जो आएगा वो आएगा 0 से 1। अब बात आती है इंटरवल कौन सा लगाओगे, तो इंटरवल लगाएंगे ओपन। ओपन क्यों आया, क्योंकि क्लोज्ड लगाने का मतलब होता है एंड पॉइंट भी लेने हैं, बट इसमें ना तो आप 0 ले सकते हैं ना ही 1 ले सकते हैं, क्योंकि अगर 0 दिया तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, और अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो भी डिनोमिनेटर 0 है तो वो नॉट डिफाइंड फिर से आ जाएगा। तो वो पॉइंट हमें नहीं लेने हैं, 0 भी नहीं लेना और 1 भी नहीं लेना है, लेकिन इन दोनों के बीच की वैल्यू ले सकते हैं। सो इट मीन्स 0 to 1 ओपन इंटरवल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोड ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी कहा था कि आप जब भी डोमेन निकाल रहे हैं तो कभी भी न्यूमरेटर पे ध्यान नहीं देंगे, न्यूमरेटर पे क्या है, डिनोमिनेटर पे ही ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं इसमें रूट तो नहीं है, तो ये आइटा वाला तो केस नहीं बनाएगा, पक्का है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर जरूर है, तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं बनने देना है। तो अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर हो गई तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर हमारा 0 हो सकता है। कब, कोई भी रियल नंबर ऐसा ढूंढिए, रियल नंबर हमें x हमारा रियल होना चाहिए, तो ऐसा रियल नंबर ढूंढिए जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए x की वैल्यू रखने से। तो आप देखेंगे x 5 रखने से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स डोमेन जो आएगा वो आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 5 को छोड़ के। अब फिर से देखेंगे आप, कर्ली ब्रैकेट्स मैंने जो है वो लगाई है, क्यों लगाई है, क्योंकि ये सेट है, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट है यहाँ पे, सिंगल एलिमेंट जो है उसमें हमेशा सेट का नोटेशन आता है, और जब इंटरवल की बात आती है तो हमेशा क्लोज्ड और ओपन इंटरवल की बात आती है, बहुत सारे एलिमेंट को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बोर्ड पे है, fx इज इक्वल टू दिस। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया, न्यूमरेटर को नहीं देखना है क्या है, हमें मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर से मतलब है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। रूट इसमें है नहीं तो आइटा का केस भी इसमें कोई भी नहीं बनता, तो आइटा को भी नहीं चेक करना है हमें। तो हमें सिर्फ हटाना क्या है, जिस पर डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो वो हटाना है। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाइए, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर आएंगे x माइनस 4 और x माइनस 1। और अगर आप इसको 0 देखें, 0 कहाँ कहाँ बन सकता है, तो आपको पता है 4 आएगा और एक x आएगा 1। तो 1 और 4 जो दो पॉइंट है इसके ऊपर ये वैल्यू 0 हो सकती है। तो आपका डोमेन जो आएगा वो ऑल रियल एक्सेप्ट 1,4। एक बात और मैं फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, इसमें इंटरवल बहुत मायने रखता है कि आप इंटरवल ले रहे हो या सेट ले रहे हो। तो यहाँ पे आएगा सेट। क्यों आएगा सेट, क्योंकि सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट है। जब लिमिटेड पॉइंट होते हैं तो आप सेट लेते हैं, और जब इंटरवल की बात आती है तो हमेशा आपका इंटरवल आता है, ध्यान रखिएगा वो आपका। तो ये आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 1 से 4, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ही आएगी क्योंकि सेट है। गलती से भी आप क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल मत बना देना, गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, 1/√1 माइनस एक्स, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब आपको देखा जाए तो दोनों पार्ट इसमें मिक्स हो रहे हैं, इसमें इनफाइनाइट का केस भी बन सकता है, इसमें आइटा का केस भी बन सकता है। तो इसके लिए हमें पता है, अभी हमने क्वेश्चन किया भी था कि रूट के अंदर जो वैल्यू है दैट इज 1 माइनस एक्स है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है नॉर्मली, बट यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन 0 आएगा।
जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पीछे करवाया है उसमें आपको बताया था ग्रेटर देन 0 क्यों आता है, क्योंकि वो वैल्यू 0 के इक्वल होने से डिनोमिनेटर 0 बना देगी और नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो 1 माइनस एक्स दिस इज ग्रेटर देन 0। सो 1 यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन -1। ठीक है, 1 को उठा के उधर लेके हमें एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये माइनस हटाना पड़ेगा। माइनस हटाते हैं तो मैंने कहा था माइनस को आप उधर लेके जाते हो तो साइन हमेशा चेंज होगा। ये माइनस उधर से जाके ये मत करना कि माइनस से माइनस कैंसिल आंसर आ गया एक्स ग्रेटर देन 1 ना। अगर आपका ये है कि माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -2 तो ये नहीं कि माइनस से माइनस कट के एक्स ग्रेटर देन 2, तो ये गलत माना जाएगा। अगर आपको माइनस से माइनस कैंसिल करना है कर दीजिए, गलती नहीं है, गलत नहीं माना है, बट बीच का साइन भी चेंज कीजिए। ठीक है, बीच का साइन भी चेंज करना है। ग्रेटर है तो लेस, लेस है तो ग्रेटर, ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ। तो x लेस देन 1, और आप जानते हैं ये होता है नंबर लाइन, क्योंकि यहाँ पे और ये 1 है, बीच में एक ही पॉइंट है तो 1 है, और ये कह रहा है 1 से लेस होना चाहिए। 1 से लेस देखिए आप समझ सकते हैं, 1 से लेस इस साइड चलेगा। सो क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 1। इनफाइनाइट तो वैसे भी इंक्लूड नहीं करते, तो ओपन ही आता है इनफाइनाइट, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ध्यान रखिएगा। बट 1 जो है यहाँ पे 1 के लिए आपका ओनली ओपन आएगा, क्यों, लेस देन 1 है, लेस देन 1 के लिए ओपन इंटरवल, इक्वल टू नहीं है इस केस में। सो डोमेन जो है इसकी वो आएगी माइनस इनफाइनाइट से 1। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपको एक बात और स्पेशल बता दूँ कि ये जो टॉपिक अभी हम कर रहे हैं डोमेन वाला, ये आपको मैं पहले भी बता चुका। बच्चे डरते थे इससे, जो आपके जो 12th में जा चुके हैं डोमेन और रेंज से, आज भी उनको डर लगता है। तो आप अगर इस तरीके से करेंगे, सिंपल लॉजिकल बात करनी है, आपको देखा होगा जो हमने क्वेश्चन किए हैं नॉर्मली किए हैं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से किए हैं, तो उससे कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ना तो खुद आप टेंशन लें, ना ही किसी और को लेने दें। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो मैं ऐसे बनाता रहूँ और आपके पास ये वीडियो पहुँचते रहे। उसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन पे, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए, और आपको ये मैथ ईजी बनाने में कुछ आपकी हेल्प कर सकूँ, ताकि आपको मैथ से जो भी डर लगता है वो मैथ का डर निकल जाए। आपको जो भी क्वेश्चन करते हैं आपने देखा होगा, बिल्कुल स्माइलिंग फेस से कीजिए, टेंशन दूर कीजिए, टेंशन में रह के मत कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया आज का पोर्शन। इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।